ये बच्चा किताबों से नफरत करता था, यहाँ तक कि एक किताब ने इसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सीखना बोरिंग नहीं है, ये तो जादुई है। इसने एक किताब खोली और अंदर एक पूरी नई दुनिया देखी। मुवहिद एक आम सा बच्चा था। इसके पास मुतजस्सिस आंखें और तवानाई से भरा दिल था, लेकिन एक चीज जिसे इसने कभी हाथ नहीं लगाया वो किताब थी। मुवहिद का ख्याल था कि किताबें बोरिंग होती है। वो हरकत नहीं करते, वो कहता, वो बात नहीं करते, वो कुछ भी मजा नहीं करते। हर सुबह मुवहिद खेलने के लिए बाहर निकलता। वो दरख्तों पर चढ़ता, अपने बेहतरीन दोस्त के साथ रेस लगाता और ऐसी मुहिम जोई का तसव्वुर करता जो सूरज डूबते ही खत्म हो जाती। लेकिन जब रात आती और घर में खामोशी छा जाती तो मुवहिद को कुछ अजीब सा महसूस होता जिसे वो कभी बयां नहीं कर सकता था। एक शाम मुवहिद ने अपने कमरे के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वो बाहर भागा और अपने दादा इब्राहिम के कमरे में देखा। ये सुकून से भरा हुआ एक कमरा था। दीवारें पुराने शेल्फ से लैस थीं, लकड़ी के शेल्फ, और उन पर किताबें रखी थीं। ऐसी किताबें जो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने सदियों का सफर देखा हो। मुवहिद ने नाक सुकड़ कर कहा, बहुत सी बोरिंग चीजें। दादा इब्राहिम की आंखों में किसी ऐसे शख्स की चमक थी जो अपनी कुर्सी को छोड़े बगैर बहुत दूर तक सफर कर चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोले, कुछ किताबें इस वक्त तक नहीं बोलती जब तक कि आप उन्हें खोल ना ले। इस रात मुवहिद बिस्तर पर लेटा छत को घोर रहा था। एक आवाज। मुवहिद उठ बैठा। एक और आवाज। दालान में कदम रखते ही उसका दिल धड़का और अपने दादा के कमरे की तरफ चल दिया। दरवाजा खुला था और वहां शेल्फ पर एक किताब एक छोटे सूरज की तरह चमक रही थी। किताब आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ गई। मुवहिद डर गया। सफ़ों ने खुद ही खोला और एक आवाज, नर्म लेकिन ताकतवर, कमरे से भर गई। हेलो मुवहिद, तुम कौन हो? इसने सरगोशी की। मैं हर वो कहानी हूं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी, किताब ने कहा। मैं हर वो ख्वाब हूं जो तुमने छोड़ा है। मैं इल्म, तख़य्युल और हैरत हूं। मुझे पढ़ो, किताब ने कहा। सिर्फ एक सफ़ा, मैं आपको दुनिया दिखाऊंगा। मुवहिद के सफ़ा छूते ही दुनिया गायब हो गई। अचानक वो गिर रहा था, नीचे नहीं बल्कि किसी चीज में। खुतूत उसके गिर्द सितारों की तरह घूम रहे थे। अल्फाज परिंदों की तरह उड़ गए। मुवहिद हंसा। ये किताबों के अंदर है। हाँ, इसने कहा, और इस जैसी बहुत सी एंडलेस वर्ल्ड है। किताब में मुवहिद को एक लड़का दिखाया गया जिसने खौफ का सामना किया और बहादुरी सीखी। फिर एक लड़की जिसने दिलों को बदलने के लिए मेहरबानी का इस्तेमाल किया। फिर एक बच्चा जो बार बार नाकाम हुआ लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। ये असबाक हैं, किताब ने कहा। वो कहानियों के अंदर रहते हैं। मुवहिद ने अपने सीने के अंदर कुछ गर्म महसूस किया। वो कभी नहीं जानता था कि किताबें ऐसा महसूस कर सकती है। सबसे पहले ये मुश्किल था। अल्फाज भारी लगे, सफ़हात लंबे महसूस हुए, लेकिन मुवहिद चलता रहा। एक सफ़हा 2 हो गया, 2 सफ़हात एक बाब बन गए, एक बाब खुशी बन गया। हर रोज इसकी तख़य्युल मजबूत होती गई। हफ्ते गुजर गए। मुवहिद बेहतर सवाल करने लगा। वो एतमाद से बोला। इसने मजीद सुना। आयान कुछ समझने में तगोदो कर रहा था तो मुवहिद ने सुकून से समझाया। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? आयान ने पूछा। मुवहिद मुस्कुराया। मैं पढ़ता हूँ। मुवहिद अब रात को तन्हा महसूस नहीं करता था। किताबें इसकी दोस्त बन गईं। कुछ ने इसे हंसाया, कुछ ने इसे रुला दिया, कुछ ने इसे बहादुर बना दिया। हर किताब अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाती है। एक रात जिंदा किताब दोबारा नमूदार हुई। अब आपको मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, इसने कहा। क्यों? मुवहिद ने पूछा। क्योंकि अब, किताब मुस्कुराई, हर किताब अब से बात करती है। साल गुजर गए। मुवहिद बड़ा हुआ लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। हर रोज इसने पढ़ा। किताबों ने इसके ख्यालात को तश्कील दिया, कहानियों ने इसकी रूह को तश्कील दिया।
और वो लड़का जो कभी किताबों से भागा था वो ऐसा बन गया जिसने अपने अंदर दुनिया समेट ली। हर रोज पढ़ना बच्चों को सिर्फ ज़हीन नहीं बनाता बल्कि ये उन्हें मजबूत, मेहरबान और बहादुर बनाता है। और इस तरह खामोश लड़के ने सबसे बुलंद सच्चाई सीख ली। किताबें सिर्फ कहानियां नहीं बदलती, वो जिंदगी बदल देती हैं।